नमस्कार साथियों, कैनन आईटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनय ट्विटर की क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी जो क्लास है ट्विटर सेकेंडरी के लिए पहली क्लास है और इस क्लास में ट्विटर के कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और आज की क्लासेस जो क्लासेस प्रारंभ हुई है ये ट्विटर ओनली सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है, सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये सेकेंड ईयर वालों के लिए क्लास है बेटा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो है उनके लिए क्लासेस प्रारंभ किया चुकी हैं। तो सभी साथियों से आप बोल दीजिएगा कि ट्विटर सेकेंड ईयर की क्लासेस को भी लेना प्रारंभ करते हैं। जो भी आपके साथी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइए आप आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम एक विशेष चीजों को सीखते हैं कि सेकेंडरी के कंसेप्ट को लेकर आपका जो सबसे पहला है सेकेंडरी के लिए आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम नहीं है, बस चैप्टर में कई चीजों का मिश्रण होता है, इसलिए मैं चैप्टर का नाम नहीं लिखूंगा। बस चैप्टर नंबर फर्स्ट डाल के लिखिएगा। ठीक है, इसमें कई चीजों का मिश्रण होता है इसमें चैप्टर नंबर 1। और आज की क्लास में हम जिन चीजों को सीखेंगे वो है स्क्रू। ठीक है, स्क्रू मतलब एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं पेज। ठीक है, सबसे पहले आज की क्लास जो है इस क्लास में हमें जो सीखना है स्क्रू कैसे कहते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे स्क्रू। स्क्रू इसका SCREW स्क्रू कह सकते हैं। बेटा स्क्रू होता क्या है वो चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं ये चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रू होता क्या है बेटा। बेसिकली हम बात करें स्क्रू का प्रयोग हम करते कहाँ पे है। स्क्रू का जो बेसिकली जो इसका जो यूज किया जाता है वो परमानेंट फास्टनिंग में किया जाता है। परमानेंट फास्टिंग मींस परमानेंट फास्टिंग का मतलब है जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, जैसे आपके घर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहाँ पे पेस्ट लगे होते हैं और कई बार हम क्या करते हैं वेल्डिंग करा लेते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करा के फिक्स कर देते हैं। कुल मिला के कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेस्ट से लगी होती है, पेस्ट खोलने पर वो खुल जाती हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती है, जो खुलती ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है वेल्डिंग टाइप की कुछ चीजें होती है, इनको खोला नहीं जा सकता है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। तो ऐसी चीजें कई आपने देखी हुई जिसमें पेस्ट लगे होते हैं और कुछ चीजें आपने ऐसी देखी हुई जो कि वेल्डिंग कर दी जाती है। ठीक है, या फिर उसमें रिवेटिंग कर दी जाती है। रिवेटिंग मतलब जैसे रिवेट देखा हो ना, रिवेट जैसे आपका बक्सा सा बनता है उसमें बार बार तो नहीं खुला ऐसा, तो जो बक्सा जैसे आपने देखा वो बक्सा जो आपके घर में होते हैं बक्से जो टीन की चादरों के जो बक्से बनाए जाते हैं उन बक्सों में रिवेटिंग कर दी जाती है। अब रिवेटिंग का मतलब उसकी जो चादर जो हमने जिसकी जो डिजाइन शेप बनाई हुई है वो परमानेंट होती है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि हम लोग किसी भी शेप में बार बार तोड़ दें मरोड़ दें खोल दें इसको पेस्ट से खोल के इसको कर सकते हैं। नहीं, एक बार वो फिक्स होती है, उसको रिपीटिंग करने के बाद उसको परमानेंट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से वेल्डिंग के द्वारा भी क्या करते हैं परमानेंट कर दिया जाता है। तो जो वेल्डिंग हो गया रिवेटिंग हो गया परमानेंट, इसको हम क्या बोलते हैं परमानेंट फास्टनिंग बोलते हैं। इसको इनको बोलते हैं परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो रिवेटिंग हम जो करते हैं, जो पेस्ट लगा के चीजें जो असेंबल करते हैं, ठीक है, जो चीजें हम असेंबल करते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन परमानेंट फास्टिंग कहते हैं। इसको बोलते हैं अस्थाई फास्टनिंग कहते हैं। इसको अस्थाई का मतलब है कि फिक्स नहीं है, इसको हम खोल भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों का मीन्स मतलब यह है कि यहाँ पे फिक्स रहता है फास्टनिंग, वो आपकी परमानेंट फास्टनिंग होती है, मतलब स्थायी फास्टनिंग कहलाती है। ठीक है, जहाँ पे हम जिसको खोल के जैसा पेज का डिजाइन जहाँ पे पेज से पेज लगे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उसको खोल भी सकते हैं, पेज को खोल के उसको अलग भी कर सकते हैं उसको फास्टनिंग को। तो ये आपके जो जॉइंट जो इस प्रकार से फास्टनिंग होती है या इस प्रकार की जो असेंबली होती है जहाँ पे फास्टनिंग की जाती है उनको हम अलग कर देते हैं। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से असेंबली क्या होती है अलग हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं नॉन परमानेंट फास्टनिंग बोलते हैं या फिर अस्थायी फास्टनिंग इसको कहा जाता है बेटा बेसिकली। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि स्क्रू क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फास्टनिंग क्या होती है, फास्टनिंग समझ में आ गया आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी दो प्लेट है, अब आपको प्लेटों को दोनों को जोड़ना है आपस में। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। ठीक है, ये आपकी दो प्लेट्स हैं
इन दोनों प्लेटों को आपको क्या होता है असेंबल करना है। असेंबल का मतलब जोड़ना है आपस में इनको, ठीक है। आप कैसे कैसे तरीके से जोड़ सकते हो। मैं आपको अगर दूं कि आपको दो इन दोनों प्लेटों को आपको जोड़ना है, तो किन किन तरीकों से आप इनको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो किन किन तरीकों से आपको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका तो ये होगा, या तो मैं इसको वेल्डिंग करा दूं, ठीक है। क्या होएगा, या तो मैं इसकी वेल्डिंग करा दूं, मैं चलो या तो मैं इसकी वेल्डिंग करा सकता हूँ। मानते मैंने यहाँ पे वेल्डिंग करा दी, ये क्या हो गया, वेल्डिंग करा के यहाँ पे बीड है, इसकी वेल्डिंग वाली जो बीड यहाँ पे आ गई, तो मैं इसकी वेल्डिंग से इसको फिल कर दिया, ठीक है। ये जॉइंट हो गया आपस में, ठीक है। या फिर इसको हम क्या रिवेटिंग भी कर सकते थे, रिवेट मतलब हो सकता है टिन की चादर की पतली चादर होती है उसको रिवेट भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको हम जॉइंट हो गया, अब इसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, मतलब तोड़ मोड़ सकते हैं, अलग बात है वो, इसको आप घोड़े की चोट से या वैसे करके अलग कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। हम बात करें, इसको हम सामान्य तरीके से अलग नहीं कर सकते इसको, ठीक है, क्योंकि हम इसको सामान्य तरीके से इसको हम अलग नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमानेंट फास्टनिंग। क्या कहते हैं इसको, इस वाली प्रोसेस को बोलेंगे परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग कहेंगे इसको, फास्टनिंग, ठीक है। इसी कहेंगे परमानेंट फास्टनिंग, मतलब स्थायी फास्टनिंग इसको नाम कहेंगे, स्थायी फास्टनिंग। फास्टनिंग का मतलब होता है कि असेंबली को जोड़ना जो प्रक्रिया होती है उसको परमानेंट फास्टनिंग कहेंगे इसको, ठीक है। एक प्रक्रिया आपके पास ये थी, ठीक है। मैंने क्या था कि आपको दो प्लेट आपको दे रखी है, एक प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, आपस में इन दोनों प्लेटों को जोड़ना है। जोड़ने की प्रोसेस क्या हो सकती है, आपने किया, आपने कहा मैं इसको वेल्ड कर सकता हूँ, आपने वेल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो ज्वाइंट बना वो कैसा हो गया, परमानेंट है ज्वाइंट, कैसा है, परमानेंट है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट फास्टनिंग जोड़ का नाम देंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं इसी प्लेट को आपको फिर एक इसी प्रकार की प्लेट और है, आपको इस हिस्से को जोड़ना है, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2। अब आपको दूसरा तरीका देखना है, इसको क्या करना है, आपको दूसरे तरीके से ज्वाइंट करना है। तो आपको मतलब एक तो तरीका हो सकता था कि ये रिवेट, इसमें हम रिवेट भी लगा सकते थे, ठीक है। तो ये आपको फिक्स हो गया, इसको हम अलग नहीं कर सकते सामान्य तरीके से, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर हमें क्या करूँ, पेस्ट डाल के इसको कस दूं मैं, क्या कर दूं, पेस्ट इन प्लेटों को मतलब पतली पतली प्लेट है, प्लेट है, इसमें नट बोल्ट लगा दो, क्या लगा दो, नट बोल्ट, नट लगा दो, बोल्ट में सॉरी नट, स्क्रू लगा दूं। यहाँ पे मैंने स्क्रू से इसको कस दिया, मतलब इसके अंदर चूड़ी कसी हुई है, यहाँ पे चूड़ियां भी यहाँ पे इसके अंदर होल में, और यहाँ पे आपके जो पेस्ट लगना था स्क्रू लगाई हुई, ये आपके स्क्रू है, क्या है ये, यहाँ पे ये आपकी वेल्डिंग कर दी आपने, यहाँ पे तो यहाँ पे आपने कर दिया इसका क्या, स्क्रू लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिए, स्क्रू लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, लगा दिया आपने, स्क्रू लगा दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, आप बताओ, क्या इसको आसानी से खोल सकते हैं, इसको इस जॉइंट को अलग कर सकते हैं, हाँ आपका वो भी अब आप आंसर दोगे यस, इसको हम अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पेस्ट लगे हुए हैं, पेस्ट को हम खोल देंगे तो इसको ये अलग, ये असेंबली अलग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये असेंबली अलग हो जाएगी इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, नॉन परमानेंट फास्टनिंग, या इसको बोलते हैं अस्थायी फास्टनिंग, इसको बोलते हैं स्थायी, स्थायी फास्टनिंग। अभी क्या बन जाएगी, अस्थायी फास्टनिंग। ये क्या कहलाएगी आपकी, नॉन परमानेंट फास्टनिंग कहलाएगी, नॉन परमानेंट फास्टनिंग, ठीक है। नॉन परमानेंट फास्टनिंग कहलाएगी आपकी, ठीक है। इसको बोलेंगे अस्थायी फास्टनिंग कह सकते हैं, अस्थायी फास्टनिंग, ठीक है। आई होप क्लियर, ठीक है साथियों, ठीक है ना। तो आपको वगैरह क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज इनमें है, तो ये आपकी स्थायी फास्टनिंग है, आपकी अस्थायी फास्टनिंग है, क्लियर है। आपका पता, आपको ये पता चल गया कि स्क्रू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो पहली बात स्क्रू का प्रयोग हम करेंगे अस्थायी फास्टनिंग में करेंगे, ठीक है। नॉन परमानेंट फास्टनिंग नहीं इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परमानेंट फास्टनिंग कौन कौन से कहलाएंगी, तो आपको पता है कि परमानेंट फास्टनिंग कहलाएगी आपकी वेल्डिंग हो गया, रिवेटिंग हो गया, ठीक है। जहाँ पे चीजों को हम एक बार जोड़कर उसको अलग करना आसान नहीं होता, ठीक है। अलग करने का मतलब ये नहीं कि अलग से तोड़ के हथौड़ी की चोट से अलग करते हैं, मतलब सामान्य तरीके से उसको अलग नहीं कर सकते हम,
ठीक है। जैसे कि पेज को उसमें से खोल के इसको हम अलग कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी जो प्लेट है वो कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, इसको हम अलग करेंगे तो थोड़े की चोट से इसको टेढ़ी मेढ़ी पड़ जाएगी जी। ठीक है, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगा। दोनों अंतर क्लियर हो गया, परमानेंट फास्टनिंग क्या होती है और नॉन परमानेंट फास्टनिंग क्या होती है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रू के बारे में चर्चा करते हैं। स्क्रू के बारे में बात करें, ठीक है, तो स्क्रू कैसा 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 है, यह एक अस्थायी फास्टनिंग होता है। ठीक है, कैसा होता है, अस्थायी फास्टनिंग होता है। अस्थायी फास्टनिंग होता है मतलब नॉन परमानेंट फास्टनिंग होता है। जिसको हम टेम्परेरी लिख सकते हैं, कि बात है नॉन परमानेंट कहते हैं, टेम्परेरी कहते हैं, टेम्परेरी फास्टनिंग। फास्टनिंग नॉन परमानेंट या टेम्परेरी कहते हैं, बात ये है। ठीक है ना, टेम्परेरी फास्टनिंग या फिर नॉन परमानेंट फास्टनिंग, ठीक है, होता है। क्लियर। ठीक है, अब बात करें एक अगला देखें पॉइंट, इसका प्रयोग हम करते कहाँ है। ठीक है, तो किस प्रकार की चीजों को असेंबल करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे नट बोल्ट की आवश्यकता नहीं होती, नट बोल्ट की आवश्यकता नहीं हो सकती, या फिर यहाँ पे नट का प्रयोग नहीं किया सकता। नट नट समझ रहे हो, समझ लो, ये होता है आपका बोल्ट नट। इस प्रकार आपने दो चीजें ली, एक नट होता है, एक बोल्ट होता है आपका, जहाँ पे ठीक है इस प्रकार की जो चीजें होती है वो नट होता है। यहाँ पे आपका समझ लो, यहाँ पर एक और चीज होती है, यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप में आपने देखा होगा, इस टाइप का देखा होगा अपने को, क्या होता है, बोल्ट होता है। ठीक है, तो फिर जाके आपने अगर नहीं देखा तो इस प्रकार समझ लीजिए, जिस प्रकार की चीजें आकृति बना होता है ये आपका। ठीक है, ये चीजें होती है जहां पे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका ठीक है, तो मशीन असेंबली में, मशीन असेंबली में जहां नट का प्रयोग नहीं किया जा सकता या जा सकता, ठीक है, प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहां पर मशीन स्क्रू स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब इसे कहां पर किया जाता है, इसे असेंबली असेंबली पार्टों में चूड़ियां पार्टों में चूड़ीदार सुराखों में फिट किया जाता है। फिट
चलाने के लिए स्क्रू ड्राइवर जैसे हम पेचकस कहते हैं हिंदी में, पेचकस सामान्य भाषा में पेचकस कर सकते हैं। और स्पेनर, इसको चलाने के लिए स्क्रू ड्राइवर मतलब स्पेनर मतलब पाना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है साथियों, तो आपने जो देखा, हमने बताया कि ये क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर जो स्क्रू होता है वो एक परमानेंट फास्टनिंग होता है, सॉरी नॉन परमानेंट फास्टनिंग होती है, टेम्पररी फास्टनिंग होता है। ठीक है, मशीन ये कहाँ पे फिट किया जाता है, जहाँ पे वहां इसको ऐसी जगह फिट किया जाता है जहाँ पे नट का प्रयोग नहीं कर सकते। जो नट बोल्ट वाली असेंबली होती है ना, नट और बोल्ट वाली, जहाँ पे नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उस जगह इसका स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, वहां पे पेच लगा सकते हैं। ठीक है, यह क्लियर हो गया। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये असेंबली जब दो पार्टों को जोड़ा जाता है तो फिर कहाँ पे जिनको जोड़ा जाएगा, तो जहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इनको मशीनी पार्ट्स को जहाँ पे जोड़ना होता है वहां पे चूड़ियां कटी होनी चाहिए, चूड़ियां थियर्ड। ठीक है, चूड़ियां कटी होनी चाहिए, वहां पे इसको हम फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे चूड़ियां कटी होती है उन असेंबली पार्टों में हम वहां पे इसको सुरक्षा से वहां पे डाल सकते हैं, जो उसके सुराख होते हैं उन सुराखों में इसको हम फिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें इसे चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे कि इसको चलाने का मतलब यहाँ कसने या खोलने से है। इसको कसने या खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसको कसने या खोलने के लिए या तो हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। स्क्रू ड्राइवर का मतलब है पेचकस, सामान्य भाषा में इसको हम पेचकस कहते हैं, जो कि आपके सामान्य घरों में देखने को मिल जाते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर का खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं स्पैनर का प्रयोग करते हैं। स्पैनर का मतलब होता है पाना। ठीक है, दूसरा हम यूज में लाते हैं स्पैनर, मतलब पाने का प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों के द्वारा किसी भी जो स्क्रू है इसको हम खोल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने स्क्रू के बारे में जाना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो आपके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।